जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर फाइटर कांस्टेबल फॉर्म 2021 कैसे भरना है इस बारे में। तो यहां पर दोस्तों आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, एलिजिबिलिटी से लेकर के फॉर्म भरने के प्रोसेस तक। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए तो आपके मन में जो भी डाउट है वो तो क्लियर होंगे ही, साथ ही आप इस फॉर्म को बिना किसी गलती के भर पाएंगे और आपका फॉर्म 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए या फिर इसके बारे में जानकारी जानने के लिए तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर टाइम पर सभी जिलों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली जा रही है, यानी कि वैकेंसी की संख्या अलग अलग निकाली जा रही है। तो इसी में ये आपका नोटिस आया था बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें कि दोस्तों आप लोग पहले ये देख लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 12 नवंबर 2021 शाम 5:30 बजे तक भर सकते हैं। बेसिकली इसमें फॉर्म भरने का प्रोसेस आपका ऑफलाइन है और ऑफलाइन में आपको फॉर्म भर के जो कार्यालय है इस कार्यालय के ऊपर जाकर के फॉर्म को जमा करना है इस डेट से पहले। अगर आप पोस्ट के द्वारा फॉर्म को भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं, जिसमें कि आप डाक रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फॉर्म कैसे भेजा जाएगा इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे और फिर फॉर्म कैसे आपको भरना है उसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिले का नाम और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल और जहाँ पर आपको फॉर्म जमा करना है या फिर भेजना है वो भी आपको दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी जो वो सैलरी लेवल 4 के अंतर्गत जो भी आती है आप गूगल के अंदर सर्च कर लीजिए, लेवल 4 सैलरी आपको जानने को अमाउंट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जिसकी जानकारी अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। पहले आप यहां पर आपकी एज लिमिट देख लीजिए। एज इसमें 18 से 28 साल के बीच रखी है, जो कि 1/1/2021 तक काउंट की जाएगी। और जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तथा पिछड़े वर्ग से, उनको आयु सीमा के अंदर यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा दोस्तों नीचे आते हैं और नीचे आकर के जो आपकी अन्य डिटेल उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपकी शैक्षणिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे 10वीं पास की मांगी है, जो कि आपने छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से की हो। अगर आप छत्तीसगढ़ के या फिर जो आपका जिला है उसके अनुसूचित जनजाति है तो आपको 5वीं पास से भी इसमें अप्लाई करने का मौका दिया है। नॉर्मली आपसे 10वीं पास मांगी है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रिलेवल बाई अनअकैडमी के बारे में, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज के अंदर जॉब प्रोवाइड की जाती है। और ये जॉब आपको बिना किसी एक्सपीरियंस बिना किसी क्वालिफिकेशन के मिलती है। जी हां, आपने सही सुना। बेसिकली यहां पर जो आपको जॉब दी जाती है वो आपकी स्किल के आधार पर दी जाती है, जिसमें कि आपसे कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं की जाती, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज के यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करके आपकी मनपसंद कंपनी के अंदर जॉब पाने की। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी बात करूँ तो पेटीएम के अंदर यहाँ पर जॉब निकली हुई है, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि आपको स्किल के माध्यम पर जॉब दी जाएगी। तो अगर आपको इस जॉब में अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर फॉर फ्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। 3 कैटेगरी के अंदर इन जॉब्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग कंपनी में। तो जैसे कि हम यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट इसके ऊपर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको बुक योर फ्री स्लॉट, अब इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना नंबर डाल करके इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर आपको मैं बताता हूं कि आगे का प्रोसेस क्या है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है। नीचे यहां पर दोस्तों आपको फेज 1 फेज 2 देखने को मिल पा रहा है। तो बेसिकली यहां पर फेज 1 और फेज 2 के अंदर आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे, जो कि एक ही दिन के अंदर हो जाएंगे। और इस एग्जाम का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा और फिर आपका एक रिलेवल स्कोर तैयार किया जाएगा। अगर आपका रिलेवल स्कोर 700 प्लस रहता है तो आपको पेटीएम के साथ में इंटरव्यू फिक्स कर दिया जाएगा, आपका इंटरव्यू
होगा और डायरेक्ट आपको जॉब दे दी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर उन कैंडिडेट के नाम देख सकते हैं जो कि अभी तक यहाँ पर इन कंपनीज के अंदर जॉब पा चुके हैं और उनका रिलेवल स्कोर कितना था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ पर प्लेस किए गए हैं यानी कि कहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रोफाइल के अंदर आप अपनी प्रोफाइल देख पाएंगे। लीडर बोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी कि कौन अभी लीड कर रहा है, किसकी कितनी रिलेवल स्कोर रहा है और उनको किन कंपनी के अंदर जॉब दी गई है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर इन टेस्ट को देख करके अपनी जॉब पा सकते हैं। आपको सिंपली एक अपना स्लॉट बुक कर लेना है। स्लॉट से मतलब है कि आपको किस डेट में इस टेस्ट को देना है, फिर उस डेट में आपको इस टेस्ट को दे देना है, जो कि आपके 5 टेस्ट हो गए अलग अलग और उसके लिए आपको अलग अलग टाइमिंग दी जाएगी। तो जैसे ही आप टेस्ट दे देंगे आपका रिलेवल स्कोर आ जाएगा। तो आपको अप्लाई करने का लिंक, रजिस्टर करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर डिटेल आती है शारीरिक अहर्ता यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले हाइट की बात करें तो अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए हाइट 163 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति वर्ग की पुरुष अभ्यर्थियों के यानी कि जो मेल कैंडिडेट है इस कैटेगरी के, इनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी है। 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग फीमेल के लिए रखी गई है। 148 सेंटीमीटर हाइट जो लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फीमेल, उनके लिए रखी गई है। और अब बात करें चेस्ट की तो चेस्ट यहाँ पर बिना फुलाई 79 सेंटीमीटर है। जो लोग एसटी कैटेगरी से हैं इनके लिए चेस्ट बिना फुलाई 74 सेंटीमीटर रखी है तथा चेस्ट फुलाने पर जो अन्य कैटेगरी है एसटी के अलावा उनके लिए 84 सेंटीमीटर चेस्ट फुला करके यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आ जाना चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट है इनके लिए 79 सेंटीमीटर है चेस्ट फुलाने के बाद में। जो फीमेल कैंडिडेट है इनसे चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसकी जानकारी हो चुकी है। चयन की प्रक्रिया तो आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपके पहले जितने भी फॉर्म वहां पर जाएंगे उनको शॉर्ट लिस्ट यानी कि चेक किया जाएगा कि किसने सही भरा है, किसने गलत भरा है और उसके बाद में आपका यहाँ पर प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। तो यहाँ पर उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है जो कि बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से आपको कितने नंबर किसके लिए दिए जाएंगे। तो ये तो आपको खुद से रीड कर लेना है। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आपको बोनस अंक भी दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों बोला कि आवेदक इसे अपने स्वच्छ स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भरेंगे यानी कि खुद से आपको भरना है। यहाँ पर बोला कि यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें यानी कि आपको अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चिपका देना है। फिर फर्स्ट पॉइंट आपका आता है आवेदित पद का नाम, किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। तो जो आपकी पोस्ट का नाम है वो तो आपको मालूम हो ही गया है। आपको यहाँ पर ऊपर आना है और जो भी आपका पोस्ट का नाम है जो कि है आपका बस्तर फाइटर आरक्षक ही आपको यहाँ पर लिख देना है। आवेदक का नाम आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है जो कि आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। पिता का नाम यानी कि आपको आपके पिता का नाम एंटर करना है। जन्म तिथि अंकों में यानी कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अंकों में लिखनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखनी है, आपको इस तरह से 02/05/197 इस प्रकार से आपको आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिख देनी है। फिर नीचे शब्दों में तो आपको शब्दों में लिखनी है। शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्दों में आपको लिखना है 02/05/1197 इस तरह से आपको लिख देनी है। फिर 1/1/2021 को आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की हो जाती है। तो आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है। एज कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी उम्र और निकल के आएगी उसके सामने आपको वर्ष के सामने वर्ष लिखना है, माह के सामने महीना और डे के सामने डे। फिर आता है पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह का मतलब है कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, चाहे वो कैसा भी निशान हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर है शैक्षणिक योग्यता। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नाम परीक्षा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 10th लिखना है। अगर आप 5वीं से इस फॉर्म को भरे तो आपको यहाँ पर 5th लिख देना है। कौन से वर्ष के अंदर आपने पास की थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तीर्ण वर्ष के अंदर किस स्कूल या कॉलेज से आपने आपकी जो 10वीं या 5वीं पास की है वो यहाँ पर आपको उस कॉलेज का नाम लिख देना है। कितने नंबर आपको आए थे पहले आपको वो लिखना है और कितने में से आए थे वो लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं 10th की बात करूँ तो मुझे 580 नंबर आए थे जो आए थे 600 में से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन नंबर को लिख देना है। पहले वो लिखने जो आपको आए हैं, फिर स्लैश लगाना है और वो लिखना है जो जिसमें से आपको वो आए हैं। इसके बाद अगर आपने 12वीं की है तो 12वीं की जानकारी भी सेम वे में भर देनी है। वर्तमान पत्र व्यवहार का पता यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको पूरा लिख देना है मोबाइल नंबर के साथ में। स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट
एड्रेस एक ही है तो आपको यहाँ पर ऊपर वाला एड्रेस ही लिख देना है। 9 पॉइंट है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन। तो अगर आप रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर पंजीयन क्रमांक लिखना है, पंजीयन दिनांक किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो, और कब तक वो वैलिड है वो डेट यहाँ पर लिखनी है। फिर 10 पॉइंट में आपको बेसिकली सवाल पूछे जैसे कि क्या आप शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग इनके सदस्य है, यदि हाँ तो आपको हाँ के सामने हाँ करना है यानी कि राइट टिक लगाना है, और फिर आपको उसका जो फोटोकॉपी है डॉक्यूमेंट का वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो हाँ करिए, अगर आप हाँ करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। क्या आप होमगार्ड सैनिक है, अगर है बेसिकली आपको उनको रीड करना है और जो डिटेल आपके ऊपर लागू है उसके सामने हाँ कर दीजिए, साथ ही उसका फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ भी अटैच कर दीजिए। ये आपको रीड करके आपकी क्वालिफिकेशन या फिर आपकी योग्यता को अकॉर्डिंग हाँ ना करने हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे संतान कुल संख्या, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। अब आता है घोषणा पत्र। अब यहाँ पर आपको उम्मीदवार के हस्ताक्षर यानी कि आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं, यहाँ पर नाम लिखना है, जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है वो डेट यहाँ पर लिख देनी है। अब बोला है कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं द्वारा स्थापित निम्न दस्तावेज इस अंक में संलग्न करेंगे, यानी कि आपको ऐसे ऐसे अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने हैं, जैसे कि जन्मतिथि सत्यापन हेतु 10+2 प्रणाली बेसिकली 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी कि आपका डोमिसाइल यहाँ पर अटैच करना है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की जो आपकी क्वालिफिकेशन उसकी फोटोकॉपी, अगर आप छत्तीसगढ़ के जो SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। बेसिकली आपको इन पॉइंट्स को रीड करना है, इसमें से जो भी पॉइंट्स आपके ऊपर लागू हो रहा है उसका ही डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। जो लागू नहीं है, जिसकी जानकारी आपने भरी ही नहीं है, वो आपको अटैच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ आपको बोला कि 2 अतिरिक्त फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको इस फॉर्म के साथ भेजने हैं। अन्य कोई दस्तावेज जिसका आपको विवरण देना है वो भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि सभी दस्तावेज की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न की जावे, साथ ही मूल प्रति भर्ती स्थल पर चेक सत्यापन करते समय संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट जो आपको बोला है जो आपके ऊपर लागू है इनकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और जिस दिन आपकी भर्ती होगी उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको इसको कैसे और कहाँ पर सेंड करना है वो आप यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन से देख लीजिए, जो कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको बोला है कि आप खुद से जाकर के इस कार्यालय में जमा कर सकते हैं 12 नवंबर 2021 शाम 5:30 बजे से पहले। अगर आप इसको वैसे वे में सेंड करना चाहते तो आपको बोला है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिए कि वो 12 नवंबर 2021 शाम 5:30 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद में जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जानकारी मिल चुकी है। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया है इस फॉर्म के बारे में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।